नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। 7 सितंबर रविवार का दिन चित्तौड़गढ़ में स्थित राम द्वारा में चातुर्मास कथा का समापन गत कई दिनों से चल रहा था, जिसका समापन रविवार को हुआ। इस दौरान संत दिग्विजय महाराज द्वारा कई कथाओं का वाचन किया गया एवं चातुर्मास के दौरान न केवल चित्तौड़गढ़ जिले बल्कि अन्य कई स्थानों से भी बड़ी संख्या में भक्तजन आए और इससे लाभान्वित हुए। चातुर्मास कथा के अंतिम दिन रविवार को भी बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। और अगर ये नहीं पहुंचे तो उधर शिशुपाल रुक्मणी जी को ले जाएगा। तो भगवान अपने पार्षदों को आदेश प्रदान करते हैं। इधर अर्धरात्रि में ब्राह्मण देवता तो शयन कर रहे थे और भगवान के पार्षद ब्राह्मण सूतो काची निद्रा वेने मती जगावो जी। ब्राह्मण सूतो काची निद्रा वेने मती जगायो। जाय पार्षदा दिवि परिक्रमा विप्र विमान बिठावो राम जी। जाय पार्षदा दिवि परिक्रमा विप्र विमान बिठायो। अरे ठेठ गोमती आण उतार्यो चलता नाही जगायो जी। ठेठ गोमती आण उतार्यो चलता नहीं जगायो। अरे आण उतार्यो कृष्ण घाट पर छिड़क्यो शीतल पानी राम जी। आण उतार्यो कृष्ण घाट पर छिड़क्यो शीतल पानी। गया पार्षद घरे आपरे अजहुन ब्राह्मण जानी जी। गया पार्षद घरे आपरे अजहुन ब्राह्मण जानी। अरे पदम भणे प्रणवय पय लागो रची विधाता वाणी राम जी। पदम भणे प्रणवय पय लागो रची विधाता वाणी। अरे पदम भणे प्रणमय पय लागो रची विधाता वाणी राम जी। पदम भणे प्रणमय पय लागो रची विधाता वाणी। ठाकुर जी ने आदेश दिया अपने पार्षदों को और रातों रात पार्षद विमान लेकर के आए। ब्राह्मण सूतो कांची निद्रा वेने मती जगाओ। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता को जगाना मत, उनको तो सोते ही रहने देना। सोते सोते ही उनको विमान में बिठा देना, विमान में ले आना। जाय पार्षदा दिवि परिक्रमा विप्र विमान बिठायो। ब्राह्मण देवता को नींद आ रही है और इधर भगवान के पार्षद आए और पार्षदों ने आधी रात में ही विमान में बिठा लिया। और महाराज भगवान का ठाकुर का विमान तो ठाकुर का विमान। ठेठ गोमती आण उतार्यो चलता नहीं जगायो। ठेठ भगवान के यहाँ द्वारिका में गोमती के किनारे गोमती के घाट पे लाकर ब्राह्मण देवता को रात में फिर ले जाकर के सुला दिया। आण उतार्यो कृष्ण घाट पर छिड़क्यो शीतल पानी। गया पार्षद घरे आपरे अजहू न ब्राह्मण जानी। इधर ब्राह्मण देवता को सुलाया, गोमती के घाट पर द्वारिका पहुंचा दी, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था ना कल रुक्मणी जी को। रुक्मणी जी से कहा था माँ बेटा कोई मतो उपावे, ये माँ बेटे कुछ काम करे तो पत्र लिख देना। रुक्मणी जी ने कहा कि मैं वचन तो दे दूं, लेकिन अगर सावा साकड़ा हुआ तो क्या करोगे। भगवान ने कहा उस पत्र को पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, तुम तो केवल पत्र लिख देना, बाकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। और भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। आज एक रात में ही भगवान ने ब्राह्मण देवता को द्वारिका पहुंचा दिया और कहा भी था कि एक रात और एक घड़ी लगेगी, तुम्हारा पत्र मेरे पास पहुंच जाएगा, उसकी चिंता मत करना। इधर पार्षद जब जाने लगे तो हल्का सा पानी का छींटा दिया और जैसे ही छींटा दिया तो ब्राह्मण देवता उठ खड़े हुए। जैसे ही ब्राह्मण देवता उठे, अब ये बूढ़े ब्राह्मण देवता याद ज्यादा कुछ रहता नहीं इनको, इन्होंने सोचा कि ये मैं कहां आ गई।
ये मैं कहाँ आ गया? और ब्राह्मण देवता पूछने लगे। उठियो ब्राह्मण ने न निरखती, देखा गढ़ कैलाशादी। उठियो ब्राह्मण ने निरखतो, देखा गढ़ कैलासा। अरे 12 जोजन सर्व सोना को, गढ़ गढ़ पोल प्रकाश राम जी। 12 जोजन सर्व सोना को, गढ़ गढ़ पोल प्रकाशा। राजद्वार पूछे स्वामी जी, बोले वचन कुमारा जी। 23 फीट भराव क्षमता वाले चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े गंभीरी बांध के गेट शनिवार को खोल दिए गए थे और रविवार को भी रात्रि तक यह दोनों गेट खुले रहे, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी दिन भर पूरे वेग के साथ बहती रही। हालांकि शनिवार के मुकाबले रविवार को जल स्तर गंभीरी नदी का कुछ कम रहा। वहीं दूसरी ओर एक अन्य सबसे बड़े बांध यदि गोसुना बांध की बात की जाए तो गोसुना बांध अब कभी भी लबालब हो सकता है और इसके गेट अगले 24 घंटे में कभी भी खोले जा सकते हैं, जिसके बाद बेड़त नदी भी पूरे वेग के साथ बह सकती है। चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े 23 फीट बड़ा क्षमता वाले गंभीरी बांध के गत दिनों लबालब होने के बाद इसके 2 गेट शनिवार को खोले जाने से रविवार को भी चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी के मार्ग को बैरिकेडिंग लगाकर बंद रखा गया। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित बड़े बांध में से एक गोसुना बांध के किसी भी समय लबालब होने पर इसके गेट खोले जाने की संभावना से अब इनकार नहीं किया जा रहा है। गंभीरी बांध काफ़ी दिनों पहले ही लबालब हो गया था, जिसके बाद शनिवार को इसके 2 गेट खोले गए, जो कि रविवार रात्रि तक भी खुले रहे। सोमवार को यह गेट बंद किए जाने की संभावना है। अब सबकी नज़र लगी हुई है चित्तौड़गढ़ के समीप उदयपुर मार्ग पर स्थित गोसुंडा बांध पर, जिसकी भराव क्षमता 422 मीटर से अधिक है। वह अब लबालब होने की स्थिति में है। कभी भी इसके गेट खोले जा सकते हैं, जिसके कारण बेड़त नदी पूरे उफान के साथ बह सकती है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस लाइन के समीप स्थित धनेत एनीकट कम काजवे पुलिया और इसी पुलिया से गुजरती है यह बेड़त नदी, जो कि रविवार को पूरे वेग के साथ बहती रही और जो यह पुलिया है उसके समतल तक भी पानी बेड़त नदी का आ चुका है। इस पुलिया को शनिवार को वाहनों के लिए बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया था, लेकिन किसी के द्वारा यह हटाए जाने की वजह से रविवार को इस पर आवागमन होता रहा। धनेत के साथ ही कई गांवों को यह महत्वपूर्ण पुलिया जोड़ती है, लेकिन जब कभी इस पुलिया पर पानी होता है तो इस मार्ग को बंद कर दिया जाता है। गोसुना बांध के गेट कभी भी खोले जाने पर इस मार्ग को पुनः बंद कर दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले में इस वर्ष इंद्र देवता की मेहरबानी रही, जिसके कारण यदि अब तक कुल बारिश की बात की जाए तो औसत बारिश का कोटा पूरा होने के बाद 117% से भी अधिक बारिश हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ में औसत बारिश 750 मिलीमीटर के मुकाबले अब तक 882.83 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। इंद्र देवता की मेहरबानी इस वर्ष न केवल चित्तौड़गढ़ जिले में रही बल्कि पूरे उदयपुर संभाग में देखने को मिल रही है। जिले में अधिकांश जलाशय लबालब हो चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद कुछ ऐसे तालाब हैं जो कि अभी तक लबालब नहीं हो पाए हैं और लोगों को उम्मीद है कि मानसून की विदाई से पहले इस तरह के जो छोटे तालाब हैं, बड़े तालाब हैं, वह भी पूरी तरह से लबालब हो जाएंगे। जगह जगह चित्तौड़गढ़ जिले में जो जलाशय लबालब हो चुके हैं, पुलियों पर पानी बह रहा है, उसे देखने के लिए प्रतिदिन कई लोग आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में 1 जून से लेकर अब तक हुई बारिश की यदि बात की जाए तो 852 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि निम्बाड़ा में 1265, डुंगला 566, गंगरार 1050, राजपी 553, तरानू कपासन 636, बेगू 899, भदेसर 915, डुंगला 614,
बड़ी सादरी 609, भैंसतोड़गढ़ में 1127 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी क्षेत्र में स्थित डिंडोली और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में स्थित बनाकिया तालाब जैसे कई जलाशय अब भी खाली पड़े हुए हैं। लेकिन मानसून की विदाई होने में अभी भी काफ़ी समय है, जिसके कारण माना जा रहा है कि शायद जिले में ऐसा कोई भी छोटा या बड़ा जलाशय मानसून की विदाई से पहले नहीं रहेगा जो कि खाली रहेगा। और इस बाई से काश्तकारों में काफ़ी अधिक खुशी की लहर है, जिनका मानना है कि आने वाली फसल भी उनकी अच्छी हो पाएगी। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र जहाँ की खेतों में इन दिनों पानी भरा हुआ है, क्योंकि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष काफ़ी अधिक पानी की आवक हो चुकी है। हालांकि चित्तौड़गढ़ जिले के लिए राहत की बात यह भी है कि राजस्थान के कई जिलों में अतिवृष्टि हुई है, बाढ़ जैसे हालात भी उत्पन्न हुए हैं। अजमेर में कई कॉलोनी में पानी भी घुस गया, क्योंकि वहां पर एक तालाब की पाल टूट गई थी। इसी तरह की स्थिति अन्य कई जिलों में भी हुई है। चित्तौड़गढ़ के समीप उदयपुर में भी 2 दिन पहले हालात काफ़ी अधिक खराब हो गए थे एवं आयर पुलिया पर पानी बहने लगा था, जिसके बाद आसपास कई दुकानों में भी पानी घुस गया। और काश्तकारों के लिए राहत की बात यह भी है कि इस वर्ष यह गंभीरी बांध पूरी तरह से लबालब होने से उन्हें आगामी फसल के लिए नहरों के माध्यम से जहां पूरा पानी मिल सकेगा, वहीं जलदाय की दृष्टि से भी, जलापूर्ति की दृष्टि से भी किसी तरह की कोई कमी इस वर्ष न तो चित्तौड़गढ़ को रहने वाली है और न ही निम्बाड़ा को रहने वाली है। चित्तौड़गढ़ में 6 सितंबर अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन जिस तरह भव्य तरीके से हुआ और शहर में गणपति प्रतिमाओं को देखने के लिए, जुलूस देखने के लिए, झांकियां देखने के लिए जितना जन सैलाब उमड़ पड़ा, उसको देखकर कई लोगों ने कहा कि गत कुछ वर्षों के मुकाबले यह उमड़ा जन सैलाब काफी अधिक था। हालत ये थी कि रात्रि 1-2 बजे तक भी बड़ी संख्या में लोग शहरी क्षेत्र में मौजूद थे, जबकि अंतिम गणपति का जो विसर्जन हुआ चित्तौड़गढ़ के गंभीरी नदी में, वह रविवार सवेरे 6 बजे तक हो सका। एवं अन्य कई बड़ी जो गणपति की मूर्तियां, झांकियां, उनका विसर्जन इसलिए नहीं हो सका कि गंभीरी नदी को प्रदूषण होने से बचाया जा सके। इसलिए प्रतीक स्वरूप गंभीरी पुलिया तक इन झांकियों के आने के बाद पानी का छींटे का छिड़काव किया गया और उसके बाद अन्य जलाशयों में इसका विसर्जन किया गया। चित्तौड़ दर्शन द्वारा विसर्जन को लेकर कई विशेष बुलेटिन का प्रसारण किया गया और हमें यह बताते हुए काफी अधिक खुशी हो रही है कि बड़ी संख्या में दर्शकों ने गणपति के विसर्जन के इस हमारे कार्यक्रम को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम आदि पर देखा और बड़ी संख्या में हमारे साथ जो सब्सक्राइब गणपति विसर्जन के साथ जुड़े, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम विश्वास लाते हैं कि आने वाले दिनों में इसी तरह के कार्यक्रम हम आपको दिखाते रहेंगे। चित्तौड़गढ़ में शनिवार को गणपति बप्पा की झांकियों के दर्शन करने के लिए देर रात्रि तक लोग मौजूद रहे, जहां आधी रात के पश्चात भी रविवार तड़के तक विसर्जन का सिलसिला बना रहा। चित्तौड़गढ़ में यूँ तो अनंत चतुर्दशी के दिन जन सैलाब उमड़ पड़ता है, लेकिन इस वर्ष शनिवार रात्रि को 6 सितंबर को रोशनी से नहाई भगवान गणपति की एक से बढ़कर एक आकर्षक झांकियाँ निकाली गई। जहाँ तहाँ माहौल गणेशामय हो गया। ढोल नगाड़ों की गूंज एवं जयकारों के बीच गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ के बीच प्रतिमाओं को विसर्जित करने का सिलसिला यूँ तो शनिवार प्रातः 9 बजे ही आरंभ हो गया था, लेकिन इसके बावजूद रविवार तड़के तक भी यह सिलसिला बना रहा एवं अंतिम गणपति की मूर्ति का विसर्जन रविवार सवेरे 6 बजे संभव हो सका। चित्तौड़गढ़ में गत 10 दिनों से जारी गणपति महोत्सव के बाद प्रतिमाओं के विसर्जन कार्यक्रम में शनिवार को बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। शहर की रंगत रात्रि को देखने लायक थी। रंग बिरंगी रोशनी से सजी गणपति की झांकियां देखते ही बन पा रही थी और ऐसा लगा कि गणपति की जो विभिन्न समितियां हैं उनमें कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है,
एक से बढ़कर एक यह झांकियां सभी का मन मोह रही थी। हजारों की संख्या में लोगों के मोबाइल इन झांकियों को कैद करने में लगे हुए थे। कोई गणपति की इन झांकियों के साथ सेल्फी ले रहा था तो कोई पूरे परिवार के साथ इन गणपति की झांकियों के आगे मोबाइल में इन सभी दृश्य को कैद करने में लगा हुआ था। और इस दौरान क्या अखाड़ा प्रदर्शन, क्या भव्य आतिशबाजी, हर कुछ देखने लायक था। कई लोग अपने पूरे परिवार के साथ इस दौरान उमड़ पड़े। बच्चे से लेकर उम्र दराज के लोग भी शनिवार रात्रि 12-1 बजे तक भी चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में इन झांकियों को देखने के लिए उमड़ पड़े। चित्तौड़गढ़ शहर की यदि बात की जाए तो प्रतिमाओं के विसर्जन का जो सामूहिक जुलूस होता है वह गांधी चौक से रात्रि लगभग 7:30 बजे रवाना हो सका। इस दौरान लाइसेंस शुदा झांकियाँ एवं अखाड़े एक के बाद एक रवाना हुए। झांकियाँ पहुँचने से पूर्व ही यहाँ विभिन्न अखाड़ों के युवा करतब दिखाने में लगे हुए थे। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी हैरत अंगेज करतब इस दौरान प्रस्तुत किए। प्रतिमाओं के विसर्जन का जुलूस जब रात्रि में गांधी चौक से रवाना हुआ तो उससे पूर्व काफ़ी देर तक अखाड़ा प्रदर्शन किया जा रहा। शहरी क्षेत्र में जब विशाल जुलूस रवाना हुआ तो उसके सबसे पहले गुडेज क्लब की झांकी बैंड बाजों के साथ चल रही थी। इसके पश्चात विभिन्न समितियों की लाइसेंस शुदा झांकियाँ उन्हें आवंटित क्रम के अनुसार चल रही थी। इस पूरे जुलूस में 100 से अधिक ढोल नगाड़े शामिल थे, जिनमें से कई ढोल रतलाम एवं नीमच से मंगवाए गए। जुलूस में शामिल बैंड बाजे गणपति बप्पा मोरिया एवं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा की स्वर लहरियाँ बिखेरते हुए चल रही थी। इस दौरान अधिकांश झांकियाँ ट्रैक्टरों में सुसज्जित की गई थी। कुछ झांकियों पर सजाई गई विद्युत की चकाचौंध भव्य सजावट देखते ही बन पा रही थी। जुलूस में जहां भी नजर गई वहां हर कोई गणपति के जयकारे लगाने में लगा हुआ था। कोई भक्ति में लीन था तो कोई गरबा डांडिया पर नृत्य करता हुआ चल रहा था। अधिकांश झांकियों के साथ जनरेटर की व्यवस्था भी की गई थी। कुछ भक्तजन गुलाल भी उड़ा रहे थे। जुलूस के दौरान गोल प्याऊ पर 6 सितंबर शनिवार रात्रि करीब 9:30 बजे सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इस विशाल जुलूस का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गांधी चौक से जुलूस रवाना होने के पश्चात पहली झांकी रात्रि लगभग 11 बजे जब सुभाष चौक के समीप पहुंची तो उस समय अंतिम झांकी गांधी चौक के समीप मौजूद थी। हालांकि बिना लाइसेंस शुदा गणपति की हजारों की संख्या में मूर्तियों का विसर्जन इस विशाल जुलूस से पहले ही गंभीरी नदी में किया जा चुका था, जिसका कारण श्राद्ध प्रारंभ होना बताया जा रहा था। वहीं सूतक के साथ ही कई जनों का मानना था कि शनिवार को दिन भर मौसम सुहाना बना रहा और इस कारण अधिकांश लोग जो छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियां जिन्होंने अपने घरों में स्थापित की वह यहाँ पर आने लगे थे एवं अधिकांश लोग चाहते थे कि वह अपने घरों एवं अन्य स्थानों पर की गई इन मूर्तियों का विसर्जन कर दें ताकि उसके बाद शहर में जाकर इन विशाल जो झांकियाँ हैं उनको देख सकें। यह सभी झांकियाँ रात में एक के बाद एक सुभाष चौक पहुंचने लगी, जहाँ की इनको कतारबद्ध खड़ा किया गया एवं बड़ी संख्या में लोग इन्हें देखने के लिए यहाँ भी पहुँचे। 1 घंटे से भी अधिक समय तक इन झांकियों को यहाँ रखा गया और उसके पश्चात उसी जोश खरोश के साथ यह विसर्जन के लिए गंभीरी नदी के लिए रवाना हुई। रात्रि 3 बजे तक भी कई प्रतिमाएं विसर्जन के इंतजार के लिए गंभीरी पुलिया पर मौजूद थी। शहरी क्षेत्र में निकाले गए इस जुलूस के दौरान कई जनों ने अपने हाथ में केसरिया ध्वज भी ले रखा था। कई बच्चे काफ़ी उत्साह एवं जोश के साथ यह ध्वज फहराते हुए लहराते हुए जुलूस के साथ चल रहे थे। जुलूस के दौरान कई पुलिसकर्मी दूरबीन एवं वीडियो कैमरा से लैस होकर जुलूस के साथ ही चारों ओर निगाह रखे हुए थे, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे जवानों को भी तैनात किया गया जो कि सादा वस्त्रों में थे एवं उनकी मौजूदगी की भनक किसी को भी नहीं थी। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस विशेष रूप से निगाह रखने में लगी रही। इस वर्ष अधिकांश बड़ी मूर्तियों को जलाशयों में कुछ क्षण के लिए डालने के बाद यह पुनः बाहर निकालकर रखी जाती रही, जबकि कई समितियों द्वारा इन झांकियों को गंभीरी पुलिया पर खड़ा रखने के बाद प्रतीक स्वरूप पानी के छींटे देकर अन्य जलाशय में इसका विसर्जन किया गया।
जिसका कारण गंभीरी नदी को प्रदूषण से बचाना एवं इसके साथ ही इस वर्ष गंभीरी नदी में पानी का अधिक बहाव होना एवं नदी से नई पुलिया की ओर जाने वाला मार्ग बंद रहना रहा। क्योंकि इससे पहले के वर्षों की यदि बात की जाए तो बड़ी झांकियों का जुलूस जब गंभीरी नदी में आता था तो वह वाहन गंभीरी नदी के समीप वाले जो नई पुलिया की ओर मार्ग जाता है वहां की ओर प्रस्थान कर जाते थे, लेकिन इस वर्ष संभव नहीं हो पाया। गंभीरी नदी में क्रेन एवं अन्य कई वाहनों की व्यवस्था भी की गई। लोगों द्वारा यहाँ लाई गई पूजन सामग्री आदि को भी गंभीरी नदी में प्रवाहित नहीं किया गया और यहाँ लगाए गए विशाल कलश या नदी के बाहर ही यह सामग्री डाली जाती रही। इस दौरान यातायात के भी विशेष इंतजाम किए गए एवं पुलिस कोतवाली के समीप रात्रि 9 बजे ही सभी तरह के वाहनों के आवागमन पर रोक लगानी पड़ी, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो जन सैलाब उमड़ पड़ा, लोगों के अनुसार गत कुछ वर्षों में इतना अधिक जन सैलाब उन्होंने कम से कम अनंत चतुर्दशी के दिन देखने को नहीं मिला। जबकि शहरी क्षेत्र में जाने वाले चौपहिया वाहन जिनमें कई कारें एवं जीप एवं अन्य वाहन थे, उनको तो काफी समय पहले ही रोक दिया था। कुल मिलाकर इस वर्ष चित्तौड़गढ़ में आयोजित अनंत चतुर्दशी का यह विसर्जन जुलूस न केवल यादगार रहा, बल्कि कई बच्चे ऐसे थे जब अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घरों में स्थापित की गई इन गणपति मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए पहुंचे तो उन बच्चों के आंखों में आंसू आ गए और वह ये कहने लगे अपने अभिभावकों से, हे गणपति बप्पा मोरिया, आखिरकार क्यों उन्हें विसर्जित किया जा रहा है। क्योंकि बच्चों में इस गणपति की मूर्तियों को लेकर काफ़ी अधिक इस वर्ष जोश भी देखा गया, लेकिन उनकी आंखें नम थी और बच्चों की आंखें नम देखकर अभिभावकों की आंखें भी नम हो उठी, क्योंकि उन्होंने 10 दिनों तक अपने गणपति की सेवा की, पूजा अर्चना की और फिर विदाई हुई। हालांकि सब कुछ अनंत चतुर्दशी के दिन ठीक ठाक हो जाने के बावजूद कई लोगों द्वारा गणपति को जो मालाएं चढ़ाई गई थी एवं चुन्नी चढ़ाई गई थी एवं अन्य पूजन सामग्री जो कि गंभीरी नदी को प्रदूषित न हो इसके कारण बाहर ही रख दी गई, लेकिन इस तरह की कई पूजन सामग्री रविवार रात्रि तक भी गंभीरी नदी के किनारे यूं ही पड़ी रही। जबकि नगर परिषद को चाहिए था कि इस तरह की पूजन सामग्री को ससम्मानपूर्वक यहाँ से हटाकर अन्य किसी जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता तो शायद लोगों की आस्था एवं भक्ति पर ठेस नहीं लगती। चित्तौड़गढ़ जिले के बागुंड जो कि भातसोड़ा चौराहे के समीप है, वहाँ झलझुनी एकादशी के अवसर पर मेले का आयोजन हुआ। लेकिन इस वर्ष आयोजित इस मेले के दौरान जोधपुर से आए एक दल द्वारा जब देर रात्रि को रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाने लगा, असली नृत्य प्रस्तुत किया जाने लगा, तो विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी ने मंच पर चढ़कर इसका विरोध किया, जिनका कहना था कि मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। सांवलिया सेठ के स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, जिस मंच पर यह कार्यक्रम हो रहा है वहां विशाल बैनर भी लगा हुआ था, जहाँ की सांवलिया सेठ का फोटो भी लगा हुआ था और इस तरह के नृत्य इस आयोजन में नहीं किए जा सकते, जिसके बाद इस कार्यक्रम का संचालन करे और जो दल से जुड़े अन्य लोग थे वह इस पदाधिकारी के साथ हाथापाई पर उतर आए। धक्का मुक्की की नौबत आ गई और अब इस पूरे कार्यक्रम को लेकर एक के बाद एक कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह की घटना विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी के साथ की गई उसको लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों के साथ ही सैन समाज में काफी अधिक आक्रोश व्याप्त है। यह पदाधिकारी सैन समाज का बताया जाता है और इस घटना को लेकर सोमवार को प्रातः 11 बजे चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बताते हैं पहले हम आपको कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे और जिसको लेकर आपत्ति की गई, आप स्वयं देखें क्या इस तरह का नृत्य करना सांवलिया सेठ के यहाँ उचित था। यह दृश्य किसी दशहरा मेला या अन्य किसी मेले के नहीं हैं, बल्कि यह दृश्य हैं चित्तौड़गढ़ जिले में सांवलिया जी के प्राकट्य स्थल बागुंड में झलझुनी एकादशी के अवसर पर जो मेले का आयोजन हुआ वहाँ इस तरह के अश्लील नृत्य प्रस्तुत किए गए।
यही नहीं, उस समय हद हो गई, जबकि इस तरह के अश्लील नृत्यों को रोकने के लिए जब विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी ने इसका विरोध किया और मंच पर पहुंचकर बाकायदा विरोध किया, तो अन्य लोगों ने उनका साथ नहीं दिया एवं इन युवतियों द्वारा मंच से ही भद्दी गालियां भी दी जाने लगी। इस दौरान मंच का संचालन कर रहे संचालक के साथ ही कोटा से आए एक गायक द्वारा बाकायदा मंच से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा था कि जिसके द्वारा विरोध किया जा रहा है उसे मारो मारो तरह के शब्द भी बार बार मंच से कहे जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस मंच पर पहुंची एवं पदाधिकारी को नीचे मंच से ले गई एवं जिन युवतियों का विरोध किया जा रहा था वह बाकायदा मंच से ऐसे पदाधिकारी को न केवल ललकार रही थी बल्कि कई तरह की भद्दी गालियों का उपयोग कर उन्होंने बता दिया कि उनका स्तर आखिरकार किस तरह का है। चित्तौड़ दर्शन के पास वह वीडियो भी मौजूद है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह युवतियां सांवलिया जी के इस प्राकृतिक स्थल पर मंच से भद्दी गालियां देते हुए सुनाई दे रही है, लेकिन उस तरह का वीडियो हम आपको नहीं बता सकते हैं। और इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ उसके विरोध में चित्तौड़गढ़ में सोमवार को प्रातः 11 बजे हिंदू संगठनों के साथ ही सेन समाज द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाएगी जिसने विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी के साथ धक्का मुक्की की। तो ये थे आज के समाचार। जो नए सब्सक्राइब हमारे साथ जुड़े हैं, गणपति विसर्जन का हमारा जो कार्यक्रम हमने दिखाया बार बार, उसके साथ जो जुड़े हैं उन्हें हम केवल जानकारी के लिए बता दें कि चित्तौड़ दर्शन पर प्रतिदिन रात्रि को 10 बजे पश्चात चित्तौड़गढ़ जिले में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उनका प्रसारण किया जाता है सोशल मीडिया के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पे, वहां पर आप देख सकते हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी आप मुझे इस चैनल को लेकर कई तरह के सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार।